हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधवी नाम की एक औरत थी जिसके 3 बेटे थे, सोनू, मोनू और राघव। और तीनों की शादी अच्छे बड़े घरों में कर दी गई। तीनों की पत्नियां सरकारी ऑफिसर थी। एक बड़ी बहू प्रोफेसर थी कॉलेज में, और बीच वाली पुलिस इंस्पेक्टर और छोटी वाली वकील थी। लेकिन फिर भी माधवी बहुत ही परेशान थी। 3 बहुएं और तीनों ही अगर नौकरी पैसे वाली हो तो माधवी को तो बहुत सुख होना चाहिए, लेकिन सब उल्टा था। उसको बहुत ज़्यादा दुख था माधवी को, क्योंकि तीनों बहुओं को अपनी नौकरी पर बहुत ही घमंड था। वो बार बार कहती कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। पहले बड़ी कुछ बोल देती तो फिर छोटी कहती कि अरे मैं तुझे अरेस्ट कर दूँगी, अंदर कर दूँगी। तीसरी कहती है अरे मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊँगी और जज से मिलकर तुम्हें सज़ा सुना दूँगी। ऐसे तीनों का झगड़ा हमेशा होता रहता। इससे माधवी काफ़ी परेशान हो गई। फिर एक दिन तीनों बेटे आए तो माधवी बिल्कुल उदास बैठी थी। तो तीनों बेटों ने कहा, माँ क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इन तीनों की तो आदत ही हो गई है झगड़ा करने की। और ऐसे करके उन्होंने बातों में अपनी माँ को बहला लिया। फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर से तीनों का झगड़ा शुरू हो गया बहुओं का। एक बड़ी बहू जो थी अपने से छोटी को काम बोलती है तो वो कहती है, क्यों दीदी, आप बड़े होने के नाते मुझे बार बार काम बोल देती हो? मैं भी तो इंस्पेक्टर हूँ, तुमसे कम नहीं हूँ ना, क्या तुम मुझ पर रोक जनाती हो? तो छोटी कहती है कि दीदी मैं भी तो सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं भी वकील हूँ, तुम मुझको काम नहीं बोलती। ऐसे करके फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर माधवी कहती है, अरे क्या रोज़ रोज़ का झगड़ा, तुम चुप रहो, सभी चली जाओ बाहर। ऐसे कहने पर वो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और माधवी बिल्कुल उदास होकर के बैठ जाती है। फिर तीनों बेटे फिर आते हैं और कहते हैं, क्या है माँ, क्यों इतनी परेशान रहती हो सारा दिन? इनका तो रोज़ रोज़ का काम हो गया, हम भी तंग आ चुके हैं सभी के सभी, और हम तो इनकी बातों को इग्नोर ही करने लग गए, और आप भी हमारी तरह इग्नोर करना शुरू कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बहुएं बहुत घमंडी है। तो माँ कहती है, अरे बेटा इसको कैसे ही तो सुलझाना होगा, इनके घमंड को कैसे करके तोड़ना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये घर है, घर में शांति चाहिए। जिस घर में शांति नहीं होती वो घर नहीं होता। तो बेटे कहते हैं, माँ लेकिन करोगी कैसे? तो माँ कहती है, ये सब मैं आप संभाल लूँगी खुद, लेकिन तुम इतना कर देना कि जो भी मैं कहूँ तुम उसके साथ के साथ हाँ कर देना। तो बेटे कहते हैं, ठीक है माँ जी। बड़ा बेटा भी बोल देता है और छोटा बीच वाला, तीनों के तीनों माँ के साथ शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है माँ जी, हम तुम्हारे साथ हैं और आपकी जो मर्ज़ी आप बोल देना उनसे। तो अगले दिन वो बहुएं फिर शुरू होती हैं। तो माधवी उनके पास जा कर के रसोई में कहती है कि एक काम करो बहुओं। तो बहुएं कहती है, क्या माँ जी? तो वो कहती है, तुम अपने अपने बैग उठा करके और अपने मायके चली जाओ। बड़ी बहू कहती है, क्यों माँ जी? तो वो कहती है, क्यों नहीं, जाना ही पड़ेगा तुम्हें तो, और तलाक लेना पड़ेगा, हम तुम सबसे तंग आ गए हैं। ये सुन करके और वो तीनों की तीनों कहती है, माँ जी आप ऐसा क्या कह रही हो? तो माँ जी कहती है कि मैं सही कह रही हूँ बेटा, तुम्हें तो अपने मायके जाना ही होगा, तुम सभी के सभी चली जाओ। अपनी नौकरी का एहसान अपने मायके वालों पर ही जताना, हम पर नहीं। तुम तलाक ले लो, मेरे बेटे भी तुमसे तंग आ गए हैं तीनों से। ऐसा
सुनने पर वो बहुएं आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, माँ जी आप क्या कह रहे हैं? तो माँ जी कहती है, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरे बेटे भी मेरे साथ हैं। तो बड़ी बहू कहती है, नहीं मेरे पति तो मेरी मदद करेंगे। बीच वाली कहती है, मेरे पति भी मेरी मदद करेंगे। तभी माधवी अपने बेटों को आवाज़ लगाती है, सोनू मोनू राघव। तो तीनों आते हैं और माँ के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर होती है, वह पूछती है अपने पति से, क्या आप मुझे तलाक देना चाहते हो? तो उसका पति कहता है, हाँ ज़रूरत पड़ने पर। दूसरा भी कहता है अपनी पत्नी से। वैसे ही दूसरी पत्नी पूछती है, बीच वाली अपने पति से, कि क्या आप मुझे तलाक देना चाहते हो? तो दूसरा बेटा भी बोल देता है कि हाँ हमारी माँ सही कह रही है, हम सभी तुम तीनों से तंग आ चुके हैं। तुम्हारी नौकरी से तो अच्छा है कि गरीब ही रह जाएं हम। तो ऐसे तीनों बहुएं अपने अपने पतियों से पूछ लेती है और तीनों ही लड़के उनको तलाक देने के लिए बोल देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी माँ ने सही फैसला लिया है और हम अपनी माँ के साथ हैं। जो माँ करेगी फैसला वही फैसला हमें मंजूर है, क्योंकि घर में शांति होनी चाहिए। तो फिर अपने अपने कमरे में चली जाती है तीनों बहुएं और तीनों लड़के कमरे में जाते हैं। फिर वे अपने पति से पूछती है, क्या आप हमें तलाक देना चाहते हो? तो तीनों लड़के फिर कहते हैं, अरे घर की शांति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तलाक देना हमें मंजूर है, लेकिन घर में कलह मंजूर नहीं है। तभी तीनों बहुएं आ करके और अपनी सास के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ जी हमें माफ़ करना, आज के बाद हम कभी भी कलेश नहीं करेंगी, हम खुशी खुशी रहेंगी और घर का सारा काम निपटाएंगी, अच्छे से मिलजुल कर करेंगी। तभी माँ जी कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हें अकल तो आ गई, मैं तो तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए ही बोल रही थी, बाकी मैं नहीं चाहती कि तुम तलाक लो और अपने मायके जाओ। ऐसा बोल करके और माधवी उन तीनों को रोकती है कि आप रो मत, रोने से रुक जाओ और कहीं नहीं जाना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने।